स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो एक तरह से कलेक्टिव प्लस पिकर कार्ड दोनों होगी। कलेक्टिव और पिकर कार्ड दोनों कैसे? बेसिकली ये रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये जो कहना चाहते हैं वो उनकी ज़बानी होगी, यानी कि उनकी ज़बानी वो क्या एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस वे में बोलूँगी जैसे वो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दो भागों में डिवाइड की गई है। रीडिंग एक तरह से कलेक्टिव ही है, लेकिन दो भागों में क्यों? क्योंकि था कि एनर्जीज में कन्फ्यूजन हो जाएगी जब मैं उनकी ज़बानी बोलूँगी, ठीक है। इसलिए दो भागों में डिवाइड किया है। एक आपके मेल पार्टनर के लिए, अगर आप मेल पार्टनर हैं आपके, यानी कि कोई जेंट्स है या आदमी या लड़के जो भी हैं वो उनके लिए है। और एक रीडिंग जो होगी वो होगी फीमेल पार्टनर के लिए, यानी कि अगर आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल हैं, औरत हैं, लड़की हैं, उनके लिए। दो अलग अलग स्लिप्स में मैंने इसे बांट दिया है, यानी कि ब्लू और पिंक में, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल है, उस अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं। टाइम्स हर बार की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप तुरंत चुनाव करके जो है रीडिंग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पर ध्यान रखना कि रीडिंग से पहले आपको ज़रूर अपने पर्सन का नाम ज़रूर मन में दोहराना चाहिए ताकि आपके एनर्जीज़ को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। ताकि ये जनरल रीडिंग भी आपके लिए एक पर्सनल रीडिंग में कन्वर्ट हो सके, ओके। ये रीडिंग साथ ही साथ मैं बता देती हूँ जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये कर ज़रूर जाती है। और उसके अलावा टाइमलेस रीडिंग है। और क्या बचा? जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग डेफिनेटली इस बार है। तो एक सेकेंड, हाँ, लेके प्रभु का नाम शुरू करूंगी अपना काम। अब अच्छे से अपने पर्सन का पहले ध्यान कर ले, उनका नाम मनी मन दोहराएं और उसके बाद ही अपनी रीडिंग को चेकआउट करें, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं मेल पार्टनर वालों के लिए रीडिंग करूंगी, जिन लोग के भी पार्टनर जो है मेल हैं, यानी कि जेंट्स हैं। यूनिवर्स मुझे पता है पाइल नंबर 1 वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या ऐसी बातें हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। द टावर, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। एक सेकेंड, हाँ, इसको ऐसे करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके, द टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके, जिनसे आप डील कर रहे हो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों के लिए एरीज एनर्जी और एक्यूरियस एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। ए नाम बहुत दिख रहा है, ए या तो ए नाम से वो हैं, ए नाम से आपके पार्टनर या बंदे का ये कुछ नाम हो सकता है, ठीक है। ए नाम से मुझे बहुत रिफ्लेक्शन दिख रहा है। मुझे अभी सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। जो भी आपके पार्टनर जिनसे आपकी बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई, ये उनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो जो भी है उसके बेसिस पे देखिएगा, ओके। पुरानी बातें भूल पाना बहुत मुश्किल लगता है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पल जो हम दोनों ने साथ में बिताए, जो छोटे छोटे क्षण हम लोग दोनों के बीच में घटित हुए, वो सारी चीज़ें बार बार याद आती हैं। तुम्हें बता नहीं पाता कि कितनी बार मैंने तुम्हारे सपने देखे हैं, कितनी बार मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल आया है। कई बार लगता है कि तुमसे एक बार बात कर लूँ खुलकर और तुम्हें बताऊँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। बट बीती कुछ घटनाएं मेरे साथ और तुम्हारे साथ इस तरह घटित हुई हैं कि सब कुछ ठीक करना नामुमकिन लगने लगा है। कैसे बताऊं, कैसे शेयर करूं, कैसे वापस लौटूं? अपना आज मैं ज़रूर जी रहा हूं, लेकिन अपने पास्ट को जैसे भूल नहीं पा रहा हूं। पास्ट बहुत सुंदर था ना, वो वक्त बहुत सुंदर था।
तुम्हारे पता है कि मेरे पास तुम्हारा एक फ़ोटो और कुछ मैसेजेस हैं जिसे मैं बार बार चेक करता हूँ, जिसे मैं बार बार देखना पसंद करता हूँ। तुम्हारी हंसी मेरे फेस पे याद रह गई, मुझे अभी भी याद आता है तुम किस तरह हंसते हो। तुम जिस तरह हंसती थी, जो तुम्हारे फेस पे चहक थी, जो तुम्हारी मस्ती करने की एक अदा थी, वो सब चीज़ें मुझे अब याद आती हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ एक प्रॉपर परिवार, एक स्टेबल परिवार बनाऊं और आगे तक तुम्हारा हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ूं तुम्हारे साथ। फ्यूचर देखना चाहता हूं तुम्हारे साथ मैं भी। पर कुछ चीज़ें ऐसी है हम दोनों के बीच में जिसके कारण मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाती, तुम मेरे अरमानों को भी नहीं समझ पाती। मेरे मन में क्या है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। कुछ चीज़ें तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं तुम्हारे बारे में सारी जानकारी रखता हूँ, तुम्हारे पल पल की खबर मेरे पास रहती है। कहोगी कि तुम्हारा पीछा करता हूँ, तुम्हें स्टॉक करता हूँ। हाँ, स्टॉक करता हूँ। तुम्हारे बारे में सब खबर रखना मेरा हक है। कल कुछ हो जाए तो कम से कम मैं उस समय के लिए तुम्हारे पास आ सकूं, इसलिए तुम्हारी हर बात का ध्यान रखता हूँ। हर चीज़ पता होती है मेरे पास, मुझे कहीं ना कहीं से खबर मिल ही जाती है। पैसों की थोड़ी सी तंगी चल रही है, थोड़ा सा पैसों को लेकर परेशान हूँ। कुछ लोगों ने थोड़ा सा दिक्कत दे रखा है मुझे। घर का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं रहता, मन नहीं लगता मेरा घर पे। काम में ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन लगाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से तुम्हारा ध्यान आने लगता है। तुम मानोगी नहीं, इस वक्त बहुत ज़्यादा मेरे अंदर अलग ही इंसान डेवलप्ड हो चुका है, जो बहुत ही डिफरेंट है। मैं अपने आप को बहुत बदल रहा हूँ, हर एक दिन, हर एक क्षण बदल रहा हूँ। हर दिन मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। मेरे सोच विचार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तुम्हारे पास आने की बहुत इच्छा है, लेकिन लगता है जो पीछे रह गया, जो सारी चीज़ें बिगड़ी, उसे ठीक कर पाना अब बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि हम आगे इस तरह बढ़ पाएंगे। मेरे चाहने से क्या होता है, मुझे पता है ना, अब हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर अब हम नज़दीक हो गए एक दूसरे के, तो दोनों का एक साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अब तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती। तुम्हें मुझ में एक अलग व्यक्ति दिखता है, जो कभी तुम्हारा स्टैंड नहीं ले सकता, जो कभी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हें जब जब मेरी ज़रूरत थी, मैं उस टाइम पे था ही नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ रहना ज़रूर चाहता था, तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता था, तुम्हारा साथ देना चाहता था। पर वो समय ही कुछ ऐसा था, ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी। मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अभी कुछ समय से बात बात पे गुस्सा आने लगा है। किसी चीज़ पे जल्दी से रिएक्ट कर लेता हूँ, तुरंत से गुस्सा, मतलब रिएक्शन आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई है ही नहीं मुझे संभालने के लिए। खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा हूँ। हर चीज़ में बुराई दिखने लगी है, बहुत नेगेटिविटी। ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। मेरे अपने लोग भी मेरे अपने नहीं लग रहे हैं मुझे आजकल। मेरे अपने लोग भी मुझसे दूर नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आसपास मैंने ऐसे लोगों को रखा है जो लोग विश्वास के लायक नहीं, जो लोग मेरे साथ किसी मतलब से हैं। मैं इस वक्त अपने हालातों से बहुत परेशान हूँ। ज़रूर चाहता हूँ कि काश तुम मेरे पास होती, या ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती। आज हम दोनों के बीच में मुझे शायद मोटिवेशन मिलता, मैं शायद एनर्जी के साथ अपने काम पे और बहुत सारी चीज़ों पे मन लगा पाता। इस समय ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता, इस समय ऐसा नहीं कि मैं अपने जीवन पे ध्यान नहीं देता, पर मन नहीं लगता मेरा कहीं भी। मन जैसा बार बार तुम्हारी तरफ मुझे खींचता है। अपनी ज़िंदगी में मैं बैलेंस लाने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सच पूछो तो हार मान चुका हूँ। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बोझ अपने ऊपर उठाकर बैठ गया हूँ, और उस बोझ के साथ उठना बहुत मुश्किल हो गया है। आगे चलना उस बोझ के साथ और कठिन हो गया है। तुमसे प्यार बहुत ज़्यादा है, पर कुछ चीज़ों में तुम्हारे साथ हो पाना बहुत मुश्किल है। ये मान लो कि तुम्हारे पास ज़रूर हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं।
तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, पर तुम्हारे नज़दीक में तुम्हें टच नहीं कर पाता। फिज़िकली तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर इमोशनली हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ तुम्हें। पैसों का लॉस ज़रूर हो रहा है, लेकिन कुछ अचानक से अच्छी गुड न्यूज़ भी मिली है। काम में किसी तरीके के आने वाले समय में मुझे कोई खुशखबरी मिल सकती है। कोई तरक्की की बात हो रही है, कहीं से पैसा आने वाला है। हाँ, हालात इस वक्त थोड़े से मुश्किल चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ ठीक होने वाला है। तो मैं याद करता हूँ, जब कोई खुशी की बात होती है तब याद आती है, जब कोई दुख की बात होती है तब भी याद आती है, जब अकेला होता हूँ तब भी याद करता हूँ, जब बहुत खुश होता हूँ तब भी याद करता हूँ। तुम्हारे साथ सुख दुख को बांटने की कुछ इस तरीके की आदत पड़ गई थी कि अब लगता है कि वो आदत जैसे छूटी ही नहीं। तुम्हें मैसेज नहीं करता या तुमसे खुलकर कुछ बोलता नहीं हूँ, पर मन ही मन ऐसा मान लो कि तुमसे सारी बातें करता हूँ। शायद मेरी आवाज़ें या मेरी बहुत सारी चीज़ों को तुम महसूस ज़रूर कर पाती होगी। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी करता हूँ, मैं तुमसे बातें करता हूँ, तुम्हें आसपास महसूस करता हूँ, जो तुम्हें भी फील होता होगा। फिज़िकली मैं तुम्हारे साथ आज डेफिनेटली नहीं हूँ, लेकिन आत्मा से तो आज भी जुड़ा हूँ। मुझे भूल नहीं पाओगी, ये बात पे यकीन करो। मुझे भूलना बहुत मुश्किल है। मैं भी तुम्हें नहीं भूल पाया ना, क्या करूँ, ये रिश्ता था ही कुछ अलग। एक बात बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी लड़कियाँ क्यों ना हो, चाहे कितने भी थर्ड पार्टी क्यों ना हो, चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, पर तुम हमेशा से मेरे लिए स्पेशल थी। हमेशा से जो तुम में था, जो तुम्हारे स्वभाव में था, जो तुम्हारा एक नेचर था, वो सब बहुत अलग था। तुम दूसरों से बहुत अलग हो। तुम्हारे साथ मैंने अपनेपन का एहसास महसूस किया है। मैं दूसरों के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। मैं दूसरों के साथ हूँ ज़रूर, ध्यान खड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं सच कहूँ तो मन से उनके साथ नहीं हूँ। मेरा मन आज भी तुम्हारी तरफ खींचता है मुझे। मैं आना ज़रूर चाहता हूँ, और शायद मैं जल्दी आऊँगा भी। इच्छा बहुत है, आना है, तुमसे बात करना है, साथ बैठ के तुम्हारे हाथ का खाना भी खाना है, या बाहर चलकर खाएंगे। इच्छा बहुत है कि तुम्हारे साथ फिर से वो वाले पुराने मोमेंट्स बिताऊं जो बहुत स्पेशल हुआ करते थे। बट पता नहीं, कभी कभी डर लगता है तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो तुम फिर कोई ऐसी बात कर दोगी जिससे मेरा मन दुख जाएगा, या फिर कोई ऐसी बात खींचोगी जो फिर हमारे दोनों के बीच में दूरियां ले आएगा। ये दूरियां ही तो मुझे नहीं अच्छी लगती, क्या करूं। तुम मेरी बात को नहीं समझ पाती, मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पाता। हम दोनों ही एक दूसरे से कितने दूर हो गए ना। इतने क्लोज हुआ करते थे हम लोग, लोगों को कितनी तकलीफ़ होती थी, बट आज देखो वक्त हमें कहाँ ले आया है। तुम्हारी याद को मिटा पाना तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट हाँ, उसके साथ जीना ज़रूर सीख गया हूँ। ये नहीं कहूँगा कि ज़रूर लौटूंगा, लेकिन यस, मैं ज़रूर समय के साथ जब एक सही क्षण होगा मैं लौटूंगा ज़रूर। मैं लौटना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होनी थी। कहानी में और भी बहुत सारे ऐसे क्षण थे जो हम लोगों को साथ में एंजॉय करने थे, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, कुछ और भी मेमोरीज क्रिएट करनी थी। मुझे नहीं लगता ये कहानी का अंत है। क्या तुम्हें भी यही लगता है? आपके पर्सन ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, बट किसी सिचुएशन में बैडली स्टक है। ठीक है, बैडली स्टक है, जिसके कारण इस वक्त ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे। राइट टाइम का वेट ज़रूर कर रहे हैं, सही समय के साथ आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, बट इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इस समय बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं और अपनी मजबूरियों को भी जानते हुए आपके लिए स्टेप नहीं ले रहे हैं। कुछ समय का और इंतज़ार ज़रूर होगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। कहीं ना कहीं ये प्यार ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट है ज़रूर, प्यार करते ज़रूर है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये चाहे ऊपर से कितने भी कड़क क्यों ना हो, नारियल जैसे, लेकिन अंदर से पूरे नरम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इमोशंस और प्यार के लिए ये भी बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि इन्हें भी प्यार मिले, इन्हें भी इमोशनल लेवल पे कोई कनेक्शन मिले, कोई इन्हें समझे।
बट इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ और इनके हालात इस तरह से चल रहे हैं जिसके कारण ये पर्सन चाह कर भी आपका साथ नहीं दे पाता। इस समय ये ज़रूर दिख रहा है कि ये पैसों की किसी तंगी से गुजर रहे हैं, पर बहुत जल्दी इनके पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ये आपको याद कर रहे हैं और डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में भी सोचते हैं। ये इनकी भी इमेजिनेशन है, ये इनके भी मन की कहानी है, जहाँ पर ये भी आपको एक बीवी के रूप में देखते हैं कि आपके साथ परिवार कैसा होगा, कितना सुंदर होगा। सोचते हैं, महसूस करते हैं। जो फिजिकली नहीं कर पा रहे वो कम से कम मेंटली करते हैं। और खुशखबरी ये है कि ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं। इस वक्त रनिंग चेजिंग के गेम में ये आपको चेस करने लगे हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो और डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आप लोगों से रीडिंग कनेक्ट हो पाई। कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हम अपने पर्सन को कभी कभी नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि हम उनकी आंखों से सारी बातों को पढ़ लेते हैं, बट कभी कभी हो जाता है हमारा एक इमोशन, कहते हैं ना नक्षत्र, हमारी ज़िंदगी के नक्षत्रों की कोई हेर फेर होती है जहाँ पर हम जो है सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू देख ही नहीं पाते। हमें लगता है कि यार जो हम देख रहे हैं वही सही है। अभी अच्छे से बैठ के ये सोच लेना कि अब जब ये आएंगे तो आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ पहलू ऐसे हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, जो मैं नहीं जानती, जो कोई नहीं जानता, है ना। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचिएगा कि जब ये आएंगे तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ठीक है। सो अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। और अगर आप लोग को ब्रेसलेट बाय करना हो पॉजिटिविटी के लिए तो उनका नंबर दे दिया गया है। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सअप का नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, चार्जेबल होती है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन लोगों की पार्टनर जो है वो फीमेल है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, उनकी फीमेल पार्टनर उनसे क्या कहना चाहती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। आपकी पर्सनी को देखकर, यानी कि आपकी जो पार्टनर है उनको देखकर मुझे एक गाना ध्यान आया जैसे ही ये एनर्जीज आई। वो सॉन्ग है ना, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। सो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन ही ये बोल आपको बताती हूँ, मैं डेफिनेटली आज तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर तुम्हारी चिंता ज़रूर रहती है, तुम्हारे बारे में बार बार ध्यान आता है। एक अजीब सी आदत पड़ गई थी मुझे, मानो पता नहीं, मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं चला, एहसास ही नहीं हुआ कि कब मुझे तुम्हारे लिए मन में इतनी इम्पॉर्टेंट जगह बन गई, कब तुम इतने स्पेशल हो गए मेरे लिए, कब तुम्हारी हर एक छोटी छोटी चीज़ मेरे ध्यान में आने लगी। मुझे कल तक एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बट अब मुझे होने लगा है, महसूस होने लगा है। तुम में कुछ तो है, कोई तो ऐसी बात है जिसके कारण मैं तुम्हारी तरफ खिंचाव महसूस करने लगी हूँ। एक अलग लेवल का मैग्नेटिक पुल हो, पता नहीं क्यों बार बार ना चाहते हुए भी तुम्हारा ध्यान आ जाता है, तुम्हारी केयर करती हूँ। चिंता रहती है कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी हुआ, पता नहीं उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं कितने लोगों के आसपास हो तुम, पता नहीं कितने लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं और कितने लोग तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छी दिशा ले जा रहे हैं। खाना समय पे खाते हो नहीं खाते हो, ध्यान आता है। साथ बैठते थे ना, साथ बैठकर खाया करते थे, छोटी छोटी चीज़ें याद ज़रूर रहती है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिमाग से नहीं निकलती,
बार बार तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे याद आती है। मैं बताती नहीं, पर सच कहूँ तो मन बहुत दुखाया है तुमने। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे तकलीफ़ पहुंचा चुका है, जिसे भूल पाना, जिसे माफ़ करना मुझे मुश्किल लगने लगा है। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी हूँ। बीते कुछ समय से ऐसा लगता है मानो कि हज़ारों की भीड़ में भी खुद अकेली हूँ। लोगों के साथ उठती हूँ, बैठती हूँ, दोस्तों के साथ भी होती हूँ, बट कहीं ना कहीं अकेली हूँ। तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आती है। हर एक सेकंड तुम्हारा ध्यान आता है। कई बार तुम्हारी डीपी ज़रूर चेक करने की कोशिश करती हूँ, या कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रोफाइल में चेक करती हूँ तुम्हारे बारे में। टेंशन आता है, कभी कभी लगता है पता नहीं कोई और तो नहीं आ गई मेरे अलावा, कोई दूसरी तो नहीं है जिसके साथ अब तुम बिज़ी हो। क्या करूँ, हालात इस तरह बदल गए हैं। मजबूर हूँ, चाहकर भी तुम्हारे पास आ नहीं पाती। शायद कह लो कि स्वाभिमानी हो गई हूँ, या ये भी कह सकते हो कि ईगोइस्टिक हो गई हूँ, बट यही सही लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरा तुम्हारी तरफ आ पाना अब बहुत कठिन हो गया है। तुमसे कुछ उम्मीदें की हैं मैंने, वो उम्मीदों के ऊपर, तुम्हारे ऊपर जो है रुकी हुई हूँ, वो उम्मीदों के कारण तुम्हारे लिए रुकी हुई हूँ। पता नहीं बदलाव कब आएगा, पता नहीं तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है या मुझे सुधरने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा लगने लगा है जैसे सब कुछ कितना बदल गया है। कल तक हम लोग एक साथ कितने खुश थे, पता नहीं किसको हमारी नज़र लग गई, कैसे नज़र लग गई लोगों की हमें। लोगों के बीच में एक बात तो थी, हम लोग जाने जाते थे काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है कि शायद मुझे मेरी ही नज़र लग गई। मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ, बट कभी कभी अब लगता है कि प्यार दिखाना मुश्किल हो गया है। अब ऐसा भी लगता है कि तुम्हें प्यार के बारे में बताना या एक्सप्रेस करना भी और कठिन हो गया है। तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहती हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं। तुम्हें दिखाती नहीं हूँ, पर आज भी तुम्हारा वेट करती हूँ। शायद 10 लोगों से मैं बात भी करती हूँ। हाँ, ट्राई किया है मैंने भी डेटिंग वेटिंग करना, बट सच कहूँ तो मन ही नहीं लगता। तुम्हारा ध्यान आता है। ये कैसा रिश्ता है हमारा। इस रिश्ते में तुम एक तरफ हो गए, मैं एक तरफ हो गई। हमारी ज़िंदगी निकलती चली जा रही है और हमारे खुशी के सारे पल निकलते चले जा रहे हैं। हमारा एक एक क्षण, एक एक दिन यूं ही जा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी और सब कुछ पीछे रह जाएगा। चीज़ें मुझे ही नहीं, तुम्हें भी ठीक करनी होगी। सिर्फ मेरे ठीक करने से बात नहीं बनेगी, कुछ कोशिशें तुम्हें भी करनी होगी। कभी कभी प्यार दिखाना पड़ता है, कभी कभी जताना पड़ता है। कभी कभी कुछ चीज़ों में कड़वाहट आ जाए तो तुम्हें उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करनी है। हम दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई, तुम उसके सल्यूशन पे फोकस ना करके तुम बार बार उन चीज़ों का ध्यान करते हो जो हम दोनों के बीच में गलत हुई। ईगो तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा है, ईगो मुझ में भी उतना ही है। कल तक तुमसे प्यार था तो शायद मैंने कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाया नहीं, बट अब मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा और मैं हर दिन बदल रही हूँ। मैं खुद को बहुत ज़्यादा बेबस भी महसूस करती हूँ। आगे बढ़ रही हूँ एक अलग ज़िंदगी, एक अनोखे कल के लिए, एक बेहतर कल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ना थोड़ा कठिन लगता है। तुम ध्यान आते हो, तुमसे झूठ बोलती हूँ कि तुम बिल्कुल याद नहीं आते, बट सच्चाई ये है कि तुम बहुत याद आते हो। इस वक्त अपना ध्यान जो है ना अपने करियर पे लगा रही हूँ, अपने काम पे, खुद को बहुत बिजी रखती हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसे लगी रहती हूँ जैसे पूरी पागल हो चुकी हूँ। तुम्हें पता है, लोग मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। इतने लोगों के बीच हूँ, परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, फिर भी एक अजीब सी अकेलेपन से गुजरती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुमसे कह पाना मुश्किल है। क्या करूँ, तुम भी तो समझने को तैयार नहीं, तुम भी अपनी ज़िद पे हो। कभी तुमसे कुछ अपनी गलती नोटिस हुई है?
कभी तुमने ऑब्ज़र्व किया है कि तुमसे भी कुछ गलतियाँ हुई है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारा वेट ज़रूर करती हूँ, बट अब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तुम्हें ठीक करने की ज़रूरत है। मैं कब तक खुद इस रिश्ते को संभालती रहूँगी? अब मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को तुम भी ठीक करो। हम दोनों के बीच में जो भी तकलीफ़ें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं चाहती हूँ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन तुम निकालो। तुम्हारे बिना एक एक दिन बहुत मुश्किल लगता है। खुद को संभाला है जैसे तैसे, पर दिखाती नहीं हूँ। अजीब सी एक कन्फ्यूजन में हूँ, दुविधा में हूँ, जहाँ पर काफ़ी चीज़ें तुम्हारे साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी शादी, बच्चे, ज़िंदगी, एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ देखती हूँ और चाहती हूँ, बट कुछ चीज़ों में तुम नहीं समझ पा रहे। कोई एडजस्टमेंट, कोई कॉम्प्रोमाइज़ तुमसे भी तो नहीं हो रहा। मैं कब तक करती? आज भी तुम्हारे लिए प्यार बहुत है मेरे मन में, इंतज़ार कर रही हूँ, बट इंतज़ार इस बात का है कि तुम शायद बदल जाओ, तुम्हारे अंदर शायद किसी तरीके का बदलाव और सुधार आ जाए, ताकि हम दोबारा एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकें। तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, हाथ में हाथ डाल के अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, पर तब तक नहीं जब तक हम दोनों के बीच की तकलीफ़ों को, कठिनाइयों को तुम सॉल्व नहीं करते। पहले सल्यूशन ढूंढो, हम दोनों के बीच में चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में सोचो। सो बेसिकली आपके पर्सन ही जो है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे जो है रूठी नहीं है, आपसे बस ऐसा है कि फ़िलहाल स्पेस लेकर बैठी हैं। ये किसी बात से ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपकी तरफ से एक्शन हो, एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप जो है इनको पैम्पर करो, लव दो, आप इनको दिखाओ, एक्सप्रेस करो, कुछ चीज़ों के लिए आप इनके लिए एक्टिव हो जाओ, इनके लिए बहुत रोमांटिक चीज़ें करो। कुछ चीज़ों को लेकर ये ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये स्टक है और ऐसे में सल्यूशन सिर्फ आप निकाल सकते हो। ये सब इनके हाथ में नहीं, इनको सबका सोचना है, सबके बारे में सोच रही हैं, तो इस वक्त इनके हाथ में नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ देखें, इनको सब जगह ध्यान देना है। ये कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग्स आपसे उम्मीद करती हैं अंडरस्टैंडिंग की, कि कुछ चीज़ों में आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। बात करें रिकन्सिलेशन या रीयूनियन की, सच्चाई सुनोगे तो ये कहूँगी कि ये वेट कर रही हैं, बट ये खुद होकर आने की तैयारी नहीं कर रही हैं। ये खुद होकर नहीं आना चाहती, ये वेट कर रही हैं। ये सही समय का वेट कर रही हैं, और ये वेट कर रही हैं कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और चीज़ों को ठीक करते हो। ये सिर्फ आपको दूर खड़े रहकर देख रही हैं कि आप उसके लिए क्या एफ़र्ट डाल रहे हो सकता है रिस्पॉन्स नहीं दे रही, लेकिन मन से बहुत परेशान है और अपसेट है। तो इनकी बात को, इनकी तकलीफ़ को ज़रूर समझना। हो सकता है कि इस वक्त डाइवर्टेड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन स्टिल इनका ध्यान और इनका मन आज भी आपकी तरफ है। सो ये थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से रीडिंग। आपकी जो पर्सनली है, इनका एनर्जीज लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, सैजिटेरियस में से कोई हो सकते हैं या आपकी साइन हो सकती हैं, ठीक है। और मुझे एस नाम बहुत दिख रहा है, एस, और पता नहीं कि यू भी दिख रहा है, तो एस, यू आप में से किसी का नाम या इनिशियल कुछ हो सकते हैं। जो इनिशियल्स मुझे दिखे हैं मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, और ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, आप इससे कनेक्ट कर पाए। और साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं। मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।